नमस्कार, मैं हूं अनीश उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं कान्हा न्यूज बिहार। अभी रात को 11 बजने जा रहा है और हम लोग बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे हमारे साथ जन सुराज के संभावित विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी के द्वारा आज बिहार बदलाव यात्रा के दौरान युवाओं को इकट्ठा किया गया था, बच्चों को इकट्ठा किया गया था और इस विधानसभा क्षेत्र के हर तबके के वो लोग आए हुए थे, हर वर्ग के लोग आए थे, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो या युवा हो। आखिर इनका मकसद क्या है? एक शिक्षक हैं और शिक्षक से वो भी पटना में इनका स्कूल चलता है। आखिर विधानसभा चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं, सभी मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं सर। स्वागत है आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी नमस्कार। सर, आप टीचिंग लाइन में हैं, एक स्कूल पटना में वो भी चलाते हैं, राजधानी में अच्छा खासा पैसा इनकम होता होगा, यानी कि तो फिर भी विधानसभा क्षेत्र में आना क्यों चाहते हैं? जनता की सेवा भाव से या पैसे कमाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को खंडन करता हूं कि पैसा कमाना मकसद है। अगर पैसा कमाना मकसद रहता तो पटना में 25 साल से स्कूल चला करके अपना बिल्डिंग मेरा जरूर रहता। मैं किराए के मकान में स्कूल नहीं चलाता। मेरा मूल उद्देश्य है शिक्षा के माध्यम से गरीब बच्चों को शिक्षित करना, मार्गदर्शन दे करके उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाना, यही मेरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम स्कूल का स्थापना भी किए हैं और बहुत सारे गरीब बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। कॉपी किताब, कपड़ा, ये सारी चीज हम बच्चों को देते हैं जो उस योग्य है जी। और पैसा कमाना मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा। और साल में कम से कम प्रति वर्ष मैं अब यहीं तक रहेंगे। छोटे छोटे बच्चों को आपने पुस्तक बांटी और किताब वगैरह सब बांटे, बैग बांटे, आखिर इनके पीछे उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि जो शिक्षा है, शिक्षा वह हथियार है जिससे हम लोग पूरे समाज को बदल सकते हैं। और इसीलिए जब मैं एन कॉलेज में अध्ययन कर रहा था 2000 ईस्वी में, 95-98 हम लोग का सेशन था। उसके बाद 2000 ईस्वी में मैं जब एमएससी कर रहा था तो उस समय भी मैं बहुत सारे बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उस समय में भी बहुत सारे बच्चों को मैं किताब, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर देने का काम करता था। और मैं पटना में भी कई कार्यक्रमों में इस तरह का कार्यक्रम करा चुका हूँ। और पहले भी अपने बैकुंठपुर की धरती धर्मबाड़ी पंचायत में, सफियाबाद गाँव में कई जगहों पर मैंने इस तरह का कार्यक्रम किया है। मेरे अंदर कोई इस तरह की भावना और लालसा नहीं थी कि मैं विधानसभा लड़ूंगा तब यह कार्यक्रम कराऊंगा। ये मेरे अंदर बचपन से ही इस तरह की भावना उत्पन्न होती है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, समाज को बदलूं, समाज में एक ऐसे समाज का निर्माण करूं जहां पर कोई भेदभाव नहीं हो, सिर्फ इंसानियत हो, कोई जाति प्रथा नहीं हो, किसी तरह का ऊंच नीच नहीं हो, केवल इंसानियत की बात हो। सर, कार्यक्रम के दौरान आपकी मैंने बातों को सुना। आपने बोला कि अगर मैं विधानसभा में जाता हूं बैकुंठपुर से, तो मेरा पहला मकसद है इस विधानसभा क्षेत्र में 4 फैक्ट्री लगाना। जी, ये कहाँ तक सच है? 4 फैक्ट्री लगाना मुश्किल नहीं लग रहा है कुछ? देखिए, अगर मन में करने की जिद हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। तो हम ठाने हैं कि हमको बैकुंठपुर को विकसित बैकुंठपुर बनाना है, तो यह मेरे लिए आसान काम है। मैंने बिहार के एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, जिनका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता हूं, समय आएगा तो सब कुछ आपके प्रत्यक्ष होगा। जो व्यक्ति आपके इसी बैकुंठपुर की धरती के व्यक्ति, इसी बिहार के धरती के लाल, जो गुजरात में जाकर के 80 करोड़ और 100 करोड़ का फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो आप कल्पना कीजिए वह इंसान, वह व्यक्ति, वह आपके बैकुंठपुर में और बिहार में क्यों नहीं लगा सकते हैं? निश्चित लगाएंगे। यहाँ समस्या यह है कि जो आए दिन यहाँ पे जो मर्डर हो जा रही है, अभी हाल फिलहाल में हमारे बिहार के बहुत बड़े हस्ती थे, वो क्या नाम था उनका, छपरा में एक शिक्षक नहीं, वो हुआ था। अभी तो हाल फिलहाल में एक उद्योगपति का मर्डर हुआ, अशोक खेमका जी का जो मर्डर हुआ, इससे यही लग रहा है कि हमारा बिहार सुरक्षित हाथों में नहीं है। आए दिन इस तरह की हत्याएं होती हैं, जिससे हमारे बिहार में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है। अब हम लोग इसकी कल्पना कर लिए हैं और इसको सुधारने के लिए, इससे मुक्ति के लिए
एकमात्र उपाय है सिर्फ जन स्वराज पार्टी। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे प्रशांत किशोर जी बिहार के सपना को साकार करने के लिए कृत संकल्प है और बिहार को विकसित राज्य बना करके ही दम लेंगे। सर एक आखिरी क्वेश्चन है, आपने प्रशांत किशोर जी का नाम लिया। प्रशांत किशोर जी तो ये बोल रहे हैं कि अगर राजद अपने फैमिली को छोड़ करके दूसरे यादव को अगर मुख्यमंत्री बनाती है तो जन स्वराज राजद में विलय मैं कर दूंगा, क्या कहाँ तक सच है? ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी अपने को बदलने और अपने को बनाने नहीं आए हैं। उनके पास किसी धन संपत्ति बुद्धि की कमी नहीं है। वो आए हैं बिहार को बनाने के लिए। उनका जन्म हुआ है बिहार को बनाने के लिए, ये समझ लीजिए। और प्रशांत किशोर जी हमारे बिहार के दूसरे यानी इंडिया के दूसरे महात्मा गांधी हैं। हम लोग उनको महात्मा गांधी की उपाधि दे सकते हैं। वो हमारे बिहार के महात्मा गांधी हैं, जो कि 2 साल से ज्यादा निरंतर पद यात्रा करके बिहार के लोगों में अलख जगाने का काम किया है, जागरूकता फैलाने का काम किया है। और वह दिन दूर नहीं जो यहाँ का एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा जन स्वराज के साथ कंधा में कंधा मिलाकर के बिहार को ऊंचाई तक ले जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जन स्वराज के बैकुंठपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा जी। अगर आपके पास इनके अगर विरोध में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिर दोबारा मिलेंगे तो जरूर उन क्वेश्चन का जवाब हम लोग चाहेंगे। इन्हीं खबरों के साथ बने रह जाए। धन्यवाद, नमस्कार।